Hello students, so lecture number 9, very important theorem. Prove that every convergent sequence is bounded. So every convergent sequence is bounded. तो अगर कोई भी convergent sequence is converse true, क्या converse true है ये अपन चेक करेंगे. So proof. So let sequence x1, let sequence xn is convergent to L. तो xn L ते कन्वर्जेंट हो गया जी. देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists a natural number m की हो गया स्टेज, ठीक है, such that xn minus l less than epsilon for all n greater than equal. सो डेफिनेशन लिख दीजिए आपने, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसके बाद आपको क्या पता है, आपको पता है कि अगर x का मॉड लेस देन a हो तो रूल क्या होता है. रूल होता है x लाइज बिटवीन माइनस a एंड a. दिस इज द रिजल्ट. तो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को ऊपर लगा दो. xn माइनस l लाइज बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन, बोथ तरफ एप्सिलॉन l ऐड कर दो. ठीक है, सो दोनों तरफ x ऐड कर. ठीक है, तो आपका ये बन गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. यहाँ तक आप बुक में से इजीली समझ सकते हो. अगर आपको डिफिकल्टी आई है तो आगे आएगी. लेट स्मॉल के इज मिनिमम ऑफ xm minus 1 and capital K is maximum of x1 x2 up to. ठीक है, अगर ये चीज आप नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत है. वाई? और अगर आपने क्वेश्चन बुक में किया है तो अपने आप को आप क्वेश्चन पुट करो, क्या आपको ये स्टेप पता है. अगर आपने बुक में से थ्योरम की है तो सिर्फ अपने आप को क्वेश्चन पुट करो, क्या आपको इस स्टेप का मीनिंग पता है और आपने रट्टा लगाया. अगर आपको मीनिंग पता है देन यू आर ब्रिलियंट. अगर नहीं पता तो आप देखो ध्यान से. ठीक है, आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन को बाउंडेड शो करना है. बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब होता है कि आपका सीक्वेंस किसी स्मॉल के और कैपिटल के बीच लाई करे. दिस इज द डेफिनेशन. सो इसका मतलब आपको एक स्मॉल के सिलेक्ट करना होगा, एक आपको लार्ज के सिलेक्ट करना होगा. ठीक है, तो जब आपने स्मॉल के सिलेक्ट करना है तो आपने लोअर साइड पे करना है ना, तो लोअर साइड पे करोगे आप, तो इट मीन्स लोअर साइड पे आप मिनिमम वैल्यू होगे. अगर आप मैक्सिमम कर दोगे तो ये सीक्वेंस चेंज हो सकता है. तो आपने जो लार्ज करना है वो आपने बड़ी साइड पे करना है. बड़ी साइड मैंने आपने यहाँ पे बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो आपने ये मैक्सिमम साइड पे, सो ये मिनिमम साइड पे है, ये मैक्सिमम साइड की है. तो पहली बात तो आप बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये सिचुएशन कब है. दूसरी चीज, आपका ये वैलिड कब है. ठीक है, this is valid for a stage called m. जब n की वैल्यू m से बराबर आएगी तभी ये स्टेज. तो m से पहले ये सीक्वेंस ही नहीं है, बाउंडेडनेस की तो बाद में बात आएगी. तो वैलिड फॉर ए स्टेज कॉल्ड m, तो m पे वैलिड है. इट मीन्स जो हमने मिनिमम वैल्यू ये ली है उसके बाद हमने ये सारा कुछ, जो ये वो सारी वैल्यूज हैं जिस पे क्वेश्चन वैलिड नहीं है, क्योंकि ये वो सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे 1 2, क्योंकि ये वो वैल्यूज हैं जो स्टेज पे पहुंच ही नहीं रही. स्टेज पे पहुंच ही नहीं रही. क्यों? क्योंकि आपकी स्टेज है m और ये x1 x2 x, तो इनमें से जो सबसे कम होगी हमने इधर रख लेनी है. ठीक है जी, ये पहले इधर है. ठीक है, ये पहले ही डिफरेंस वाला है और ये स्टेज पे पहुंच नहीं रही. सिमिलरली ये पहले ही इधर है,
और ये वो वैल्यूज हैं जो स्टेज में पहुंच ही नहीं रही, तो इनमें तो ये विल करोगे तो आप वैलिड है ही नहीं। सो इन सारी वैल्यूज को आप ये समझो कि इनमें से जो मैक्सिमम बनेगी उसको इधर लो, इनमें से जो मिनिमम रहेगी उधर लो, एक्शन उसके बीच में आ जाएगा। सो दैट इज द रीजन। तो आपने लिख लिया, ठीक है। तो देयरफॉर अब इसको आपने के बोल लेना, उसको आपने के, तो इस देयरफॉर एक्शन लाइज बिटवीन के एंड के, तो देयरफॉर बाउंडेड। अब आगे आपका दूसरा क्या, इज कन्वर्स ट्रू, इज कन्वर्स ट्रू, इज कन्वर्स ट्रू, क्या कन्वर्स ट्रू है, ठीक है जी। सो कन्वर्स नॉट ट्रू है, बाउंडेड सीक्वेंस में not be convergent. For example, काउंटर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज का फेलियर कर सकते हो तो फेलियर के लिए एग्जाम्पल आपको देनी पड़ती है, प्रूफ के लिए एग्जाम्पल नहीं दे सकते। सो यूज करना, यूज एग्जाम्पल ओनली फॉर फेलियर, नॉट फॉर प्रूफ। सो ये कहना converse is not converse is converse true, converse is not true, converse true नहीं है। सो कैसे एग्जांपल ले लो, ये अगर एक सीक्वेंस को आप देखोगे तो इसकी वैल्यू -1, यहाँ पे 1 डालोगे, -1 1 -1 +1 -1 +1, ठीक है जी। सो इट इज अल्टीमेटली इट्स मिनिमम वैल्यू इज -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1, तो ये तो बाउंडेड है, बाउंडेड सीक्वेंस। बट दिस सीक्वेंस इज, this sequence is not convergent। कैसे पता चला नॉट एग्जांपल, पिछले लेक्चर को देख के आए हो ना आप। शो दैट दिस डज नॉट कन्वर्ज, तो ये कन्वर्ज नहीं करती थी, ठीक है। तो अब एक और रूल याद रख लो, बहुत ज्यादा आपके काम आएगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने लगोगे ना तो आपको बहुत काम आएगा। वो रूल क्या, इफ ए सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, इफ ए सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड then it is not convergent। अगर सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। इफ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड देन इट कैन नॉट बी कन्वर्जेंट, इट कैन नॉट बी कन्वर्जेंट या इट इज नॉट कन्वर्जेंट। ये आपका रूल, इसको याद करना है, कमिट टू मेमोरी कर लो, ये आपके बहुत काम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, आगे क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है जी। सो इस लेक्चर से इतना ही जी, ठीक है जी। सो सेम स्टोरी, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।